सहायक आचार्य भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जिसका इंतज़ार जो है वो 26,001 अभ्यर्थी जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उन 26,001 अभ्यर्थियों का जो है वो इंतज़ार की घड़ी अब बिल्कुल समाप्त होने को है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं कि जेएसएससी ने जो है कोर्ट में हलफनामा दायर किया है झारखंड हाई कोर्ट में कि मई में ही जो है 6 टू 8 के साइंस और मैथ का जो है मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन कर दिया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट के प्रकाशन की तैयारी कर दी जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी तक किसी वजह से वो जारी नहीं हो पाया है, लेकिन जो है जेएसएससी जो है और सरकार अब रेस हो चुकी है। अब ऐसा नहीं लगता है कि अब किसी तरह की अनावश्यक कोई विलम्ब होने वाली है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग शिक्षक बनने ही वाले हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो किसी वजह से वो सुनवाई नहीं हो पाई। वो परिमल कुमार वर्सेस अलका तिवारी का जो केस था उसमें जो है वो सुनवाई होनी थी, और उसमें भी वही बात थी कि वो जो जेएसएससी जो है अभी अवमानना का मामला उसमें बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही जब कह दिया है कि अपना जजमेंट में कि आप जो है जल्द से जल्द इसका रिजल्ट को प्रकाशन कीजिए, लेकिन अभी तक जो है जेएसएससी ने वो रिजल्ट को प्रकाशन नहीं किया है। एक समय तो ऐसा था कि वो 2026 में जो रिजल्ट प्रकाशन करने की बात कर रही थी जेएसएससी, लेकिन जे अंग्रेज जी के द्वारा जो है कोर्ट किया गया, झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया उसको, और उसमें जेएसएससी और सरकार को फटकार लगाया। तब जेएसएससी ने जो है रीशेड्यूल जारी किया कि हम जनवरी 2026 नहीं बल्कि मई से ही जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और जो है हल्फन ये बयान दायर किया कि हम जो है मई से आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक किसी वजह से वो जो है रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि अगले सप्ताह जो है 6 टू 8 का मैथ और साइंस वालों का जो है वो रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। इसलिए कि अब जो भी एग्जाम होना है वो मैथ और साइंस वालों का किसी भी की हाल में नहीं होना है। पहले 6 टू 8 की बहाली होने जा रही है, और 6 टू 8 में भाषा में जो उर्दू पेपर का रद्द हो चुका है परीक्षा, उसका भी 28 तारीख को एग्जाम होना है। तो और वो भाषा वालों का मई में जो है शेड्यूल नहीं है कि वहाँ मई में जो है उनका रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। तो इसलिए साइंस और मैथ वालों का अगले सप्ताह बिल्कुल संभावना है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब जो है वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, बस आप लोग शिक्षक बनने ही वाले हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, क्या आपका डॉक्यूमेंट इस तरह तैयार है जैसा कि मैं आगे बताने वाला हूँ? अगर नहीं है तो अभी भी तैयार कर लें, क्योंकि आपकी अगर एक गलती जो है वो जीवन भर आपको रोना पड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए कि कई सालों के बाद, कई तपस्याओं के बाद, आप लोगों को कई संघर्ष के बाद, कितने परिश्रम के बाद जो है ये मौका आपको हाथ लगा है, और आपका जो है रिजल्ट प्रकाशन होने वाला है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई त्रुटि आ जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो फिर जेएसएससी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, सीधे आपको बाहर कर देगा, और जो है आप फिर हमेशा के लिए वो रोना रोते रहेंगे कि हमारा एक मौका जो हाथ लगा था वो भी हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार करना है और डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वो क्या है। तो डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार करेंगे? डॉक्यूमेंट सबसे पहले 2 फाइल में तैयार करेंगे। एक जो होगा उसमें ओरिजिनल होगा, और एक में जो है फोटोकॉपी होगा। तो उसका ज़ेरॉक्स कॉपी 2 फाइल तैयार करेंगे। तो एक में मूल प्रमाण ये ओरिजिनल होगा, और एक में ज़ेरॉक्स कॉपी होगा। तो उसमें जो दोनों में क्या रखेंगे, एक में जेएसएससी का एडमिट कार्ड को रखेंगे, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जितने भी एग्ज़ाम दिया सभी का एडमिट कार्ड का एक फाइल में ओरिजिनल रखेंगे और एक फाइल में ज़ेरॉक्स कॉपी रखेंगे।
दूसरा ये है कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट को रख लेंगे। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट के साथ-साथ मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र को भी अवश्य रखेंगे। ये चीज़ को भी देखा जाएगा कि मूल प्रमाण पत्र में क्या है, मूल प्रमाण पत्र है या नहीं और मार्कशीट है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये परेशानी आ रही है कि किसी का जो है नाम में त्रुटि है, किसी का जो है किसी का नाम स्पेलिंग में त्रुटि है। तो दोस्तों, ये गलती 2 तरह की है, एक है माइनर, एक है मेजर। अगर माइनर त्रुटि है, तो जैसे कि मान के चलिए माइनर में स्पेलिंग में किसी तरह का कोई त्रुटि है जो पढ़ने में एक ही तरह का आ जाता है, और पढ़ने में तो एक ही तरह का हो रहा है, आवाज़ उसकी एक ही तरह आ रही है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक है या स्पेस का मिस्टेक है। मान लीजिए किसी का नाम है राकेश कुमार और स्पेलिंग में है कि राकेश के बाद स्पेस नहीं है, डायरेक्ट कुमार है। किसी में है राकेश और किसी में है स्पेस है और कुमार है। तो दोस्तों, ये माइनर में आएगा, लेकिन किसी का नाम है राकेश कुमार और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र में है राकेश कुमार और इंटर का मूल प्रमाण पत्र में है राकेश कुमार सिंह। तो दोस्तों, ये मेजर प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को बहुत पहले सुधार कर लेना चाहिए था। अगर अभी भी अगर सुधार होने की चांस है या संभावना है, तो बिल्कुल आप लोग अवश्य इसको सुधार कर लीजिए। लेकिन 5 सालों के बाद इन चीज़ों की जो है वो सुधार बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। बाय चांस किसी का अगर सुधार हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सुधार नहीं हो सकता है, नहीं होता है। और वो सुधार भी कब होता है? जब आपकी कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो आप जब बोर्ड जाते हैं, तो बोर्ड में देखा जाता है कि वो गलती किसकी है, अभ्यर्थी की है या बोर्ड की गलती है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय आपने राकेश कुमार सिंह पूरा लिखा था, लेकिन अगर वो बोर्ड ने जो है वो राकेश कुमार ही खाली चढ़ाया, सिंह को छोड़ दिया, तो वो गलती जो है सुधार हो जाती है। लेकिन आप ही ने गलती किया कि राकेश कुमार किया था और बाद में अभी आप चढ़वाना चाह रहे हैं कि राकेश कुमार सिंह पूरा लिख दीजिए। तो दोस्तों, ये जो है अगर गलती आपकी है तो ये सुधार नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप अंतिम प्रयास कीजिए कि किसी भी तरह से वो सुधार हो जाए, लेकिन किसी वजह से वो सुधार नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करना है वो आगे बताएँगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। ये चीज़ें करनी है कि आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और दोनों का मूल प्रमाण पत्र जो है दोनों फाइल में लगा देना है। दूसरा क्या है, जेटेट का प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। ये उसके बाद में डीपीई है या डीएलएड है या बीएड है, इन सब का प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों जो है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ये दोनों मूल प्रमाण पत्र और डीपीई और डीएलएड और बीएड का प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज़ रहना चाहिए। उसके बाद है जातीय, आवासीय, ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति के बारे में आप लोग को बताते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या गाइडलाइन है ऑफिशियल। जब वो आप जो एसएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था 153 पेज का, उसका पेज नंबर 54 आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखता है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी से प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया हुआ हो, ऐसा प्रमाण पत्र आपको वैलिड रहेगा। परंतु अगर आपका अंचल से है तो उसके लिए दूसरा क्या है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है। यानी कि 25/2/2019 के बाद अगर आपका प्रमाण पत्र है तो वो अंचल अधिकारी से वो जारी मान्य होगा। लेकिन 2016 से 2019 के बीच में अगर आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो अनुमंडल से बना हुआ हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 25/2/2019 के बाद तो अंचल वाला से बन जाएगा, लेकिन 25/2/2019 से पहले और 2016 के बाद
जो भी जाति प्रमाण पत्र बना है वो अनुमंडल से बना हुआ हो, और 2016 से पहले का जो प्रमाण पत्र बना हुआ है वो मान्य नहीं होगा। तो ये थी जाति के बारे में, जाति के बारे में। उसके बाद है दोस्तों, यदि किसी कोई त्रुटि है, अच्छा यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र भी उसी तरह से अंचल या अनुमंडल से बना हुआ हो। आय प्रमाण पत्र, यदि आप ईडब्ल्यूएस का जो है आरक्षण लेना चाहते हैं या ईडब्ल्यूएस में का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, वो क्रीमिलियर, तो उसका भी प्रमाण पत्र जो है आप बनवा लीजिएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आय प्रमाण पत्र जब बनाएंगे तब उसको ईडब्ल्यूएस में का आरक्षण आपको मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे है दोस्तों कि यदि किसी भी कोई त्रुटि है, तो किसी प्रमाण पत्र में किसी भी तरह की कोई त्रुटि है तो कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ शपथ पत्र, यानी कार्यपालक दंडाधिकारी के जो है सामने आप पेश करेंगे अपना, और उसमें उनका आपको शपथ पत्र देंगे, उसमें उसका सिग्नेचर होगा, उनका दंडाधिकारी का, कार्यपालक दंडाधिकारी का, तो वो शपथ पत्र जो है वो मान्य होगा। अब लेकिन जेएसएससी कितना हद तक मानता है, जैसे मैंने आपको बताया कि राकेश कुमार है और सिंह छूटा हुआ है, तो क्या उसको मानता है या नहीं, अब ये देखने वाली जेएसएससी पर डिपेंड करता है। उसके बाद में हालिया खींचा हुआ फोटो जो आपका ये होना चाहिए, और दूसरा है आधार कार्ड। यहाँ पर दोस्तों एक चीज में बहुत से लोगों को जो है कंफ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में मतलब राकेश कुमार सिंह और पिता का नाम बलदेव कुमार सिंह है आपका आधार कार्ड में, लेकिन आपके पिता का नाम में सिर्फ बलदेव कुमार सिंह नहीं है, पूरा सिर्फ बलदेव कुमार है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। आपका पिता का आधार कार्ड में क्या है ये चीज नहीं देखा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में जो चीजें हैं जो सही है ये वो आपके मूल प्रमाण पत्र से मेल खाता है या नहीं, सिर्फ इस चीज को देखा जाएगा, ना कि आपके पिता के प्रमाण पत्र में या आधार कार्ड में क्या नाम है क्या नहीं है, इस चीज को नहीं देखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप